हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आनंद है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है और उसी के रिगार्डिंग मैं इस कंटेंट को बनाया है। और बड़ा अच्छा लगा था कि मैंने जब ये पंच लाइन लिखी थी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहे होंगे। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबकी लाइफ में मतलब सबकी लाइफ है और उसमें क्या है, हमारे कई लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ में हमेशा रोते रहते हैं। आपके साथ भी होता होगा। कई आपने या तो फ्रेंड सर्कल देखा होगा या रिश्तेदार देखा होंगे या अननोन पर्सन भी देखा होंगे। उनसे जब भी मिलो वो रोते ही रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरे एक दो फ्रेंड ऐसे हैं, जब भी उन्हें मिलो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन, वो हमेशा रोते रहेंगे, चाहे अच्छी बातें हो जाए उनके साथ, चाहे बुरी हो जाए। तो ये एक ह्यूमन नेचर है किसी पर्सन का। मतलब कोई चीज़ अच्छी हो गई परिवार में या किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, तब भी वो रोते हैं। देखो, वो पर्सन इतना अच्छा कर रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, मैं नहीं कर पा रहा। तो मेरा भी फ्रेंड ऐसा है। तो वो कहता है, आनंद भाई यार तुम देखो मेरे साथ ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ना अच्छा नहीं कर रहा मेरे साथ। तो मैं पहले सुन लेता था, लेकिन अब मेरे को ना थोड़ा सा इरिटेशन होने लगा इन सब चीज़ों को, कि मैंने सोचा इसमें भगवान की क्या गलती है। थोड़ा अगर स्पिरिचुअल लेवल पे ले जाए तो भगवान ने तो सबको मौके दे रहा है, लेकिन हमारी टेंडेंसी के ऊपर है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है कि हम उसको कैसा लेते हैं। मंदिर से जो भी पर्सन निकलता है वो प्रसाद बांटता है। अब वो कोई प्रसाद वो खा लेता है, कोई पर्सन कोई गिरा देता है, कोई थूक देता है। ये तो सामने वाले ने तो अपना कर्म कर दिया, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा करते हो। तो मैं इसमें एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे मेरे फ्रेंड है, वो हर बात में मतलब उसके नेगेटिव पॉइंट निकाल ही लेता है। सैलरी मिली तो इतनी कम कैसे आई, बढ़ नहीं सैलरी रही, हम इतना काम करते हैं सैलरी तो बढ़ाता ही नहीं मेरा मेरा मैनेजर, ये वो दुनिया भर की कंप्लेंट मोड में रहता है। तो जब हमेशा कंप्लेंट मोड में रहते हैं, तो जैसा थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है किताबों में, उससे क्या है, शरीर में खुद इरिटेशन पैदा होता है। और जब भी हम नेगेटिव मोड में जाते हैं तो हमारा जो, अगर हेल्थ के रिगार्डिंग बात करो, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो नेगेटिव मोड में चला जाता है। जो हमारा पूरा शरीर का नर्वस सिस्टम है, तो उसी हिसाब से बिहेव होने लगता है शरीर भी। हमेशा नेगेटिविटी आएगी, आप अच्छी चीज़ों को देख नहीं पाओगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि जैसा आप कई लोगों को पता है, मैं मोदी केयर में हूँ जो एक डायरेक्ट सेलिंग फॉर्मेट पे काम करती है। उसमें भी दोस्तों कई बार ऐसा होता है, हमारी टीम के लोग या क्रॉस लाइन बोलते हैं, जो अलग टीम के लोग होते हैं, वो हमेशा कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें हर चीज़ में रोना ही होता है। जैसे किसी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस होती हैं कंपनियां। अब मान लेते हैं मान लेते हैं एक मल्टीविटामिन की टैबलेट है, वो आती है, मान लेते हैं 400 रुपये की आती है। अब जैसी कंपनी ने उसके 450 रुपये रेट किए, तो कई लोगों के ना कान खड़े हो जाते हैं, कंपनी को ये नहीं करना चाहिए, कंपनी ने ये प्रोडक्ट महंगा कर दिया, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, चार लोगों से और गा देंगे वो लोग। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, कंपनी के डिसीजन कंपनी पे रहने दीजिए। वो क्या प्लान्स में चेंज करती है, क्या प्रोडक्ट में चेंज करती है। अगर वो प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला रही है, उनके प्राइस में ला रही है, उनकी क्वालिटी में ला रही है, तो डेफिनेटली जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, या मैं हेल्थ सप्लीमेंट की बात करूं, वो बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड रहते हैं, उनसे रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। तो इसीलिए जब वो वैल्यूबल क्वालिटी उसमें डालते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर वो थोड़े बहुत हमें महंगे भी मिल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे ख्याल से कोई अगर पेशेंट है, किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है और इन सप्लीमेंट्स को लेकर उसे रिलीफ मिलता, आराम मिलता, तो डेफिनेटली उसके महंगा सस्ता कुछ नहीं होता। ये सारा माइंड गेम है। तो कई लोग बहुत रोते रहते हैं, ये हो गया और प्लान में चेंजेस हो गए, और ये लोग वही लोग रोते हैं जो एक्चुअली में कुछ नहीं कर पाते या कुछ कर नहीं रहे होते हैं। हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेंगे, या अपने जो भी उनके ऊपर होते हैं, उनके बिजनेस सबॉर्डिनेट अपलाइन बोलते हैं, उनको हमेशा कंप्लेंट रहती है अपने अपलाइन से कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। वो खुद फोकस नहीं करते कि हम ये नहीं कर पा रहे।
तो पहले मैं भी थोड़ा दिमाग वैसे ही था, लेकिन जब मैंने कुछ बुक्स पढ़ी या कुछ ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए, कुछ वर्कशॉप ली, और अब तो मेरा बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो कई मैं पॉडकास्ट भी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उसमें यही है कि यार कंप्लेनिंग मोड को ख़त्म करो। अगर तुम प्रयास करोगे, बार बार प्रयास करोगे, तो वही चीज़ अच्छी होने लगेगी। मतलब कोई चीज़ तुमसे नहीं आ रही, और मान लेते हैं हमें किसी प्रोडक्ट को बताना नहीं आ रहा, किसी प्रेजेंटेशन को, किसी को पर्सन को समझाना नहीं आ रहा, तो कंप्लेनिंग मोड में जाने से अच्छा है उस चीज़ को सीख लो। तभी मैंने थंबनेल का ये टाइटल दिया, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। हमेशा रोते मत रहो यार, रोते हुए लोगों को ना कोई पसंद नहीं करता। आप अगर रोते रहोगे तो आपके साथ ना कोई आना चाहेगा, ना आपके साथ जुड़ना चाहेगा, ना काम करना चाहेगा। सामने वाला पर्सन उसी के साथ हमेशा एक्साइटेड होकर काम करने को तैयार रहता है जो सामने वाले पर्सन में एक्साइटमेंट देखता है, खुश देखता है, एंथुसियाज्म उसके अंदर होता है। तो इस जो डायरेक्ट सेलिंग का जो फ्लेवर है वो भी एक्साइटमेंट के ऊपर है। रोने वाले बंदे इसमें नहीं चलेंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आप भी इस इंडस्ट्री में, खासकर मोदी केयर में हैं, तो मैं मोदी केयर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो मोदी केयर में हूँ, तो इसमें एक्साइटमेंट से काम चलता है। मैं ये नहीं कह रहा शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, ये करना। देखिए सबकी ह्यूमन टेंडेंसी अलग अलग होती है एक्साइटमेंट दिखाने की, लेकिन एटलीस्ट रोना बंद करें। क्या कर रही है कंपनी, प्लान क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने देखा कई बार प्लान चेंजेस में भी लोग रोने लगते हैं, कई लोग छोड़ के ही चले जाते हैं। ये कौन सा फ्लेवर, कंपनी छोड़ के चले गए। तो ये सब चीज़ें होते रहेंगी। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। मेरी जो मेंटोर हैं, शी इज़ ए टीचर, तो उन्होंने एक चीज़ जो ट्रेनिंग में समझाते हैं, मेरे को ही नहीं समझाते, सबको समझाते हैं कि यार रोना नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली ट्रेनिंग में उन्होंने बताया कि अगर आप लगातार अपने आप पे फोकस करोगे, प्रयत्न करते जाओगे, ट्राई एंड ट्राई करते जाओगे, तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो ना सीख सको। और हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी हम नॉलेज लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है तो सामने वाले को हम अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर पाते हैं चीज़ों को। तो प्लीज़ 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 मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने तो ये चीज़ें ढाल ली हैं कि रोना नहीं है। जो चीज़ अच्छी चल रही है वो भी मेरी वजह से है, जो चीज़ बेकार चल रही है वो भी मेरी वजह से है। तो मैं कई बार वीडियो में बोलता हूँ, आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिजनेस और लाइफ, और यही दोस्तों होना चाहिए। तो प्लीज़ रोना बंद कीजिए, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। आप चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, प्रयास करने की कोशिश कीजिए। हमेशा कंप्लेनिंग मोड में मत रहिए, क्योंकि कंप्लेंट करने वाले लोगों को कोई पसंद नहीं करता। तो आई होप आपको थोड़ा सा वैल्यू मिला होगा इस वीडियो से। थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटके है, लेकिन हाँ, डायरेक्ट सेलिंग की बात करूँ या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, ये ऐसी चीज़ें बहुत होती। इवन मैं तो कहता हूँ कि जो भी मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ वो आप रियल लाइफ से भी रिलेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसे ही होता है। हमारी ज़िंदगी में भगवान ने हमें ये शरीर दिया है जो 450 करोड़ की हमारी ह्यूमन बॉडी है, लगभग लगभग अमूल्य है। वैसे तो आप इसी पे कंप्लेंट करते रहते हो, जिनके हाथ नहीं है उनकी लाइफ देखो, जिनके पैर नहीं है उनकी लाइफ देखो, जिनकी आंखें नहीं है उनकी लाइफ देखो। तो प्लीज़ कंप्लेंट करना बंद कीजिए, प्रयास कीजिए, ऊपर वाले का थैंक्स कीजिए और काम में लग जाइए, तो चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और कहते हैं टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है किसी चीज़ का, चाहे लाइफ हो चाहे हमारा बिजनेस हो, टाइम लेता है। और जैसे कोई हमें चोट लगती, घाव धीरे धीरे भर जाते हैं, वैसे इस तरह के जो बिजनेस के जो हर्डल्स आते हैं वो भी अपने आप भर जाते हैं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आप इन कंटेंट्स को पसंद कर रहे हो। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई आप मेरे को सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ वो भी बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और एक बात याद रखिए, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। रोना नहीं है, रोना किसी भी समस्या का हल नहीं है। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आप खुश रहेंगे तभी आपकी हेल्प करेगा, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, ह्यूमन पर्सन हो, या खुद भगवान भी है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है मेरे को आगे बढ़ने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।